हेलो दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंतर्गत मित्र कुछ प्रमुख इकोनॉमिक से रिलेटेड शब्दावलियाँ। तो प्रमुख शब्दावली क्या है दोस्त, आइए उसके बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्त एक दो शब्दावली से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो पहला शब्दावली क्या है मित्र, आइए देख लेते हैं। तो पहला है भैया मुद्रा अवमूल्यन। तो यह कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस क्रिया से मुद्रा का केवल बाह्य मूल्य कम हो जाता है, जबकि देशी मुद्रा का विनिमय दर विदेशी मुद्रा के अनुपात में अपेक्षाकृत कम कर दी जाती है। तो इस स्थिति को मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है। आगे देख लेते हैं भी, रेंगती हुई मुद्रास्फीति किसे कहते हैं दोस्त। तो मुद्रास्फीति का यह नर्म रूप है। यदि अर्थव्यवस्था में मूल्यों में अत्यधिक धीमी गति से वृद्धि होती है तो इसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थशास्त्री इस श्रेणी में 1% से 3% तक सालाना वृद्धि को रखते हैं। यह स्फीति अर्थव्यवस्था को जड़ता से बचाती है। रिकॉर्ड तारीख क्या है दोस्त, रिकॉर्ड तारीख क्या है मित्र, रिकॉर्ड तारीख क्या है। तो बोनस शेयर, राइट शेयर या लाभांश आदि घोषित करने के लिए कंपनी एक ऐसी तारीख घोषित करती है जिस तारीख से रजिस्टर बंद हो जाएंगे। इस तारीख तक कंपनी के रजिस्टर में अंकित प्रतिभूति धारक ही वास्तव में धारक माने जाते हैं। इस तारीख को ही रिकॉर्ड तारीख माना जाता है। अगला देख लेते हैं मित्र, आइए। रिफंड ऑर्डर क्या है दोस्त, रिफंड ऑर्डर क्या है मित्र। यदि किसी शेयर आवेदन पत्र पर शेयर आवंटन की कार्यवाही नहीं होती तो कंपनी को आवेदन पत्र के साथ संपूर्ण रकम वापस करनी होती है। रकम वापसी के लिए कंपनी को प्रपत्र भेजती है, उसे रिफंड ऑर्डर कहा जाता है। अगला देख लेते हैं दोस्त, आइए देख लेते हैं मित्र अगला। लाभांश क्या है दोस्तों, विभाजन। लाभांश क्या है, विभाजन योग्य लाभों का वह हिस्सा जो शेयर धारकों के बीच वितरण किया जाता है लाभांश कहा जाता है। यह कर युक्त और कर मुक्त दोनों हो सकता है। यह शेयर धारकों की आय है। अगला देख लेते हैं मित्र, आइए अगला। लाभांश दर क्या होता है दोस्त। तो कंपनी के शेयर पर दी जाने वाली लाभांश की राशि को यदि शेयर अंकित मूल्य के साथ व्यक्त किया जाए तो इसे लाभांश दर कहा जाता है। इसे अमूमन फीसदी में व्यक्त किया जाता है। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। लाभांश प्रतिभूतियां क्या होती हैं भैया। तो जिन प्रतिभूतियों पर प्रतिफल के रूप में निवेशक को लाभांश मिलता है उन्हें लाभांश वाली प्रतिभूतियां कहा जाता है, जैसे समता शेयर, पूर्वाधिकारी शेयर। आगे देख लेते हैं। शून्य ब्याज ऋण पत्र क्या है दोस्त। तो शून्य ब्याज ऋण पत्र, जीरो रेटेड डिवेंचर। तो इस श्रेणी के डिवेंचरों या बांडों पर सीधे ब्याज नहीं दिया जाता, बल्कि इन्हें जारी करते वक्त कटौती मूल्य पर बेचा जाता है और परिपक्व होने पर पूर्ण मूल्य पर शोधित किया जाता है। जारी करने के लिए निर्धारित कटौती मूल्य के अंतर को ही ब्याज मान लिया जाता है। आगे देख लेते हैं, आइए। असंगठित क्षेत्र के उद्यम क्या है दोस्तों। 10 से कम श्रमिकों की संख्या वाले निजी क्षेत्र के उद्योग आते हैं इसके अंतर्गत। अगला देख लेते हैं मित्र, आइए आगे का देख लेते हैं। कुछ प्रमुख और शब्दावलियाँ देख लेते हैं मित्र। तो 10 से कम श्रमिकों की संख्या वाले क्षेत्र के उद्योग होते हैं दोस्त। आगे देखते हैं। अदृश्य मदें क्या होती हैं दोस्त। तो पर्यटन, जहाज रानी, वायु परिवहन, बीमा, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, सरकारी अनुदान, ब्याज, लाभ एवं लाभांश आदि चालू खाते की मदें जो सामान्यतः वस्तु के रूप में दिखाई नहीं देती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अदृश्य मदें कहते हैं। अनारक्षण क्या है दोस्त। किसी व्यक्ति या उद्योग समूह को उन वस्तुओं के उत्पादन की छूट देना जो पहले किसी व्यक्ति या उद्योग समूह के लिए आरक्षित हों। अवमूल्यन क्या है दोस्त, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मुद्रा विनिमय दर में गिरावट आना, जिसके कारण विदेशी मुद्राओं की इकाइयों के रूप में आंतरिक मुद्रा की कीमत कम हो जाती है, जिससे निर्यात सस्ते और आयात महंगे हो जाते हैं। इसे अवमूल्यन कहते हैं।
अवसर लागत किसे कहते हैं दोस्तों? यह किसी कार्य मूल्य मान के संदर्भ में परिभाषित की जाती है और अस्वीकार किए गए विकल्प के मूल्य के समान होती है। आकस्मिक दिहाड़ी मजदूरी क्या है मित्र? तो यह वैसे दैनिक मजदूर को किसी उपक्रमों या खेतों में दैनिक मजदूरी के लिए काम करते हैं। अपेक्षित मुद्रास्फीति क्या है दोस्त? अपेक्षित मुद्रास्फीति क्या है भैया? व्यावसायिक इकाइयों, श्रम संघ के पदाधिकारियों तथा उपभोक्ताओं द्वारा भविष्य में घटित होने वाली मुद्रास्फीति की दर अपेक्षित मुद्रास्फीति का स्थिति कहलाती है। अगला देखते हैं दोस्त, अनुषंगी हित लाभ। तो किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली वे सुविधा जो निर्धारित वेतन के अलावा प्रदान की जाती है। अगला देखते हैं दोस्त, अगला कुछ और प्रमुख शब्दावलियाँ देख लेते हैं दोस्त जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और स्फीति किसे कहते हैं दोस्त? किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की पूर्ति मुद्रा की पूर्ति से अधिक हो तो वस्तु की कीमत में गिरावट आती है। इससे मुद्रा का वास्तविक मूल्य बढ़ जाता है, परंतु इस दशा में कीमतों में गिरावट होने से वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट होती है और कम उत्पादन होने से रोजगार में गिरावट आने लगती है। अल्पाधिकार किसे कहते हैं दोस्त? आइए समझ लेते हैं अल्पाधिकार। तो बाजार में फर्मों की संख्या इतनी कम होती है कि उनके बीच निर्णय संबंधी पारस्परिक निर्भरता बनी रहती है और यह निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करती है, जिससे बाजार में कड़ी स्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। अगला देखते हैं दोस्त, अगला अनिवासी रुपया खाता। तो इसमें अनिवासी भारतीय द्वारा वाणिज्य बैंक में भारतीय रुपये में खाता खोला जाता है तथा इन खातों के मूलधन एवं ब्याज को बिना किसी कर के जमाकर्ता को उसके देश में उसकी मुद्रा में वापस कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हो तो अग्रामी दर क्या है दोस्त? मुद्रा विनिमय की इस प्रक्रिया में कोई मुद्रा अग्रवर्ती बाजार में भविष्य में हस्तांतरण के लिए जिस दर पर खरीदी या बेची जाती है। अनुदान क्या है दोस्त? आइए देख लेते हैं अनुदान क्या है मित्र। तो सरकार द्वारा किसी उद्योग या व्यापार को किया गया वह भुगतान जिससे निर्यात उद्योग को प्रोत्साहन प्राप्त हो या उत्पादित वस्तु की घरेलू बाजार में कीमत ना बढ़े, इससे उद्योग और उपभोक्ताओं को दोनों को लाभ पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अतिइष्ट राष्ट्र क्या है दोस्त? तो किसी देश द्वारा किसी अन्य देश को आयात निर्यात के संबंध में शुल्क रियायत तथा अन्य सुविधा प्रदान करना। औपचारिक क्षेत्र छोटे मोटे श्रमिक प्रधान स्वरोजगार लगे हुए लोगों द्वारा अर्थव्यवस्था में अप्रत्यक्ष योगदान देने वाला क्षेत्र है। अप्रत्यक्ष योगदान देने वाला क्षेत्र है। तो ये रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण शब्दावली से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण शब्दावली। तो हमारा प्रयास कैसा लगा? अगर हमारा प्रयास चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।